everyone, today we will discuss about Macavity, the mystery cat. This poem is a part of class 8 syllabus and this is your third poem. Okay, let us start the poem and try to find out who is Macavity and why the poet call Macavity the mystery cat. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? पोइट बोल रहा है कि कोई पेट है जो आपने कैट बना रखा हो, मतलब आपके घर में कभी कैट जो है पेट यानी कि पाल के रखा है उसको. हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट. मिस्टीरियस होता है समथिंग सस्पिशियस, जिस थोड़ा सा मतलब सीक्रेट टाइप की चीज़, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको सीक्रेट लगी हो उस कैट के बारे में. इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री. लेकिन फिर बोल रहा है कि ये कहना भी ठीक नहीं कि हर कैट जो है उसके अंदर मिस्ट्री होती है. बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर. लेकिन मैकेविटी जो है ये कैट, उसके अंदर फॉर श्योर जो है मिस्ट्री है. What is it that makes him a perfect mystery cat? तो क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं मैकेविटी के अंदर जो कि उसको एक मिस्ट्री कैट बना देती हैं. रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. तो पोएम को पढ़ो और पता लगाते हैं. चलो. मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट. मैकेविटी S मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट. ही इज कॉल्ड द हिडन पॉज. कहता है पोइट सबसे पहले मैकेविटी जो है एक मिस्ट्री कैट है और उसका एक हिडन पॉ है. पॉ क्या होता है? पंजा. तो जितने चार जो होते हैं उसके अलावा मैकेविटी का एक और है जो कि छुपा हुआ है. फॉर ही हैज़ द मास्टर क्रिमिनल. ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. तो कहता है कि मैकेविटी जो है ना एक क्रिमिनल के जैसे है, एक बहुत बड़ा मास्टर क्रिमिनल, मतलब वो बहुत कुख्यात, बहुत ज़्यादा मतलब जो जिसका बहुत ज़्यादा नाम है और बहुत बड़ा क्रिमिनल है ये, है ना मैकेविटी. एंड हु कैन डिफाई. डिफाई मतलब तोड़ना कानून को. ठीक है. डिफाई मतलब डिस्टर्ब करना, ब्रेक करना. जो कि कानून लॉ यानी कानून की जो है कोई बिल्कुल भी केयर नहीं करता, उसको हमेशा ही उसको डिसोबे करता है. He is the bafflement of Scotland Yard. The flying squares disappear. ये कहता है कि जो बैफलमेंट होता है हैरानी, जो मैकेविटी जो है उसने बैफलमेंट कर रखा है, सरप्राइज कर रखा है, हैरान कर रखा है. सरप्राइज पॉजिटिव भी हो सकता है. बैफलमेंट जो होता है ना वो एकदम से मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है. ठीक है. हैरान होना लेकिन नॉट ए पॉजिटिव वे. तो इसने ना कुछ चने चबा रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि स्कॉटलैंड की पुलिस को. फ्लाइंग स्क्वाड डिसपियर फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. ये जो फ्लाइंग स्क्वाड है मतलब जब ये स्कॉटलैंड की जो पुलिस है वहाँ पर पहुँचती है तो कहाँ पर, जब क्राइम सीन पर पहुँचती है, देखती है कि कहीं कुछ हुआ तो एकदम से उस जब ढूंढते हैं तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर. तो मैकेविटी जो है वहाँ से जा चुके होते हैं, वहाँ पर नहीं होता. मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. फिर पॉइंट बोल रहा है कि जो ये कैट है मैकेविटी, इसके जैसा तो कोई भी नहीं है. ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. ही ब्रोक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. कहता है इंसान के बनाए हुए सारे कानून को इसने तोड़ दिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ रखा है. हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन. लेविटेशन का मतलब होता है बेटा हवा में बिना किसी सपोर्ट के बहुत टाइम तक रहना, बिना किसी सपोर्ट के हवा में उछलना या रुकना. ठीक है. वुड मेक अ फकीर स्टेयर. अब ये कहता है कि जो मैकेविटी है वो इतनी टाइम तक हवा में उछल के रह सकती है कि जो देखने वाले हैं वो एकदम से हैरान हो जाए. और लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है कि अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ना, और सारी चीज़ें इसलिए ज़मीन पर आकर गिरती हैं. लेकिन मैकेविटी ने ब्रेक किया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, क्योंकि ये बहुत टाइम तक ऐसे ही बिना किसी सपोर्ट के और एयर में ही काफ़ी टाइम तक रह सकती है, बहुत लंबा जंप लगाती है मतलब. ठीक है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. और जब आप पहुँचते हो सीन ऑफ क्राइम पर तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं होती, वहाँ से जा चुकी होती है. यू मे सीक हिम
इन द बेस सीक है बेटा, सॉरी, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। चाहे आप चाहो तो उसको बेसमेंट में नीचे भी देख सकते हो और ढूंढ सकते हो, मतलब सीक मतलब सर्च करना होता है, ढूंढना। एंड लुक अप इन द एयर, या हवा में भी उसको ध्यान से देखो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैक्टिविटी इज़ नॉट देयर। कुछ भी काम हुआ है और मैक्टिविटी फिर वहाँ से गायब हो चुकी होती है, वहाँ पर नहीं मिलती है। मतलब क्या होता है, अब जैसे कैट है एकदम से रसोई के अंदर घुस गई, जो कुछ दूध वगैरह है उसको ख़राब किया और फिर वहाँ से भाग गई। सिंपल सी चीज़ें हैं, दिखाई नहीं देती, बहुत क्विक होती है ना कैट, और उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है बस, ठीक है। यू अच्छा, बट आई टेल यू वंस एंड अगेन मैक्टिविटी इज़ नॉट देयर। मैक्टिविटी इज़ ए जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। अब ये कहता है कि मैक्टिविटी बहुत ही शानदार टाइप की एक कैट है, बड़ी लंबी है और पतली सी है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम। तुम उसको देख लोगे तो तुम भी जान पाओगे कि पोइट ने जो बोला वह सारी चीज़ें ठीक है। फॉर हिज आइज आर संकन इन, क्यों? क्योंकि उसकी आंखें जो है संकन इन है। क्या होता है संकन इन? मतलब धसी हुई, अंदर की ओर जो है उसकी आंखें बहुत गहरी आंखें हैं, धसी हुई हैं। हिज आईब्रोज इज डीपली लाइंड विद थॉट, हिज हेड इज हाईली डोम्ड। उसकी जो आईब्रोज हैं वो डीपली लाइंड विद थॉट, उसकी आईब्रोज के बीच में लाइनें गिरी हुई हैं, मतलब त्योरियाँ जड़ी हुई हैं जब वो सोच रही है एंड सोच रहा है। एक्चुअली हिज यूज कर रहा है यहाँ पर। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो सिर जो है हाईली डोम्ड है। डोम्ड क्या होता है वैसे? डोम बोलते हैं कि मकबरे टाइप की चीज़ को इस शेप में जो होती है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ मतलब क्या है कि बहुत ऊंचा, मतलब गर्व के साथ उसका हेड जो है बहुत ऊंचा है, ठीक है। ये पोएम थी। अब इसके आगे देखो बेटा, नेक्स्ट आपका स्टेंजा। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट। उसका जो कोट है ना, मतलब कोट क्या, उसके जो फर हैं, उसके जो बाल हैं, डस्टी है, धूल से भरी हुई है, नेगलेक्टिंग की वजह से, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखता, तो इसको उसके जो बाल हैं या फिर उसका जो कोट है कैट का, वो बहुत ज़्यादा धूल से भरा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। अब विस्कर्स किसको बोलते हैं? जैसे देखो मैं ये एक ह्यूमन का फेस बना रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर हमारे जो ईयर के पास के जो बाल होते हैं ना, ये वाले देखो, ये पूरा बाल, मैं अब पता नहीं कैसी ड्राइंग बनाऊंगी, लेकिन ये कुछ बाल हो जाते हैं जैसे इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ जो बाल आते हैं ना, इनको विस्कर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके विस्कर्स जो हैं वो क्या है? अनकॉम्ड है, मतलब बाल बनाए नहीं हुए। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। वो जो है अपने हेड को कभी इधर कभी उधर टर्न करती रहती है, टर्न करता रहता, घुमाता रहता है। विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नैक, और एक स्नैक के जैसे, एक जो सांप जितनी जल्दी मूवमेंट करता है ना, इतनी ही जल्दी मैक्टिविटी की मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा फुर्ती है इसके अंदर, ठीक है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। जब तुम्हें लगे कि ये तो सो रही है, बिल्कुल हाफ अस्लीप है, मतलब ऑलमोस्ट सो ही गई है, तो बिल्कुल वाइड अवेक है, एकदम से आंखें खुली मिलेंगी उसकी। मैक्टिविटी देयर इज नो वन लाइक मैक्टिविटी। कहता है कि मैक्टिविटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज अ फाइंड इन ए फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ depravity. You may meet him in a by street, you may see him in a square. अच्छा, उसके बाद बोलता है मैक्टिविटी जो है, ही इज ए फाइंड इन फेलाइन शेप। वो फेलाइन की शेप में, मतलब एक दोस्त की शेप में। और फेलाइन वैसे किसको बोलते हैं? जो एनिमल होते हैं ना, कैट से रिलेटेड, कैट की कैटेगरी के। अगर आपको नहीं पता हो तो जो टाइगर है वो एक ही स्पीसीज से हैं, टाइगर, कैट, ऑल दीज थिंग्स। तो फेलाइन उन एनिमल्स के लिए बोलते हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। तो कैट के शेप में एक कैट जो है ना, उसके वैसे दिखती तो है तो वो कैट, लेकिन रियलिटी में क्या है? फाइन है, मतलब एक दुश्मन बोल सकते हैं, राक्षस के जैसे है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिपेरेविटी। डिपेरेविटी होता है करप्शन, करप्ट, जो मोरली करप्ट हो, मतलब जिसका कि कैरेक्टर अच्छा ना हो। एक मॉन्स्टर है जो कि बिल्कुल करप्ट है, ठीक है।
यू मे मीट हिम इन बाई स्ट्रीट, साइड वाली स्ट्रीट में भी आपको मिल सकती है, और वो स्क्वायर पे भी, मतलब जो गोल चक्कर होता है वहाँ पर भी वो मिल जाती है कि मैकेविटी कहीं भी पहुँच सकती है। बट व्हेन ए क्राइम इज़ डिस्कवर्ड, लेकिन तब जब भी एक क्राइम का पता चलता है ना, तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर, वो काम अपना करके, और मैकेविटी जो टूट फूट करनी है या जो भी उल्टा मतलब क्राइम करना है, जो भी नुकसान करना है वो कर वहाँ से जा चुकी होती है। और इसके राइटर जो हैं वो हैं, पोइट जो हैं इसके वो हैं टी.एस. इलियट। अब एक बार लास्ट की लाइनें थोड़ा सा दोबारा देख लो, ये बस यहाँ से बता रही हूँ। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, कोई नहीं है उसके जैसा। फॉर ही इज़ ए फाइंड इन फेलाइन शेप, एक कैट के रूप में वो एक दुश्मन के जैसे है, एक जैसे राक्षस हो। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, वो जो मोरली करप्ट, मतलब जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इस राक्षस के जैसी है। और आपको वो बाय स्ट्रीट यानी कि साइड वाली स्ट्रीट में भी मिल सकती है और स्क्वायर में भी मिल सकते हैं। उसके बाद ये बोलता है जब क्राइम डिस्कवर किया जाता है, लेकिन जब पता चले नहीं ये काम हो गया है, देन अगर वहाँ पर मैकेविटी को ढूंढोगी तो वो आपको नहीं मिलेगा। देखो अब कुछ वर्ड हैं, न्यू वर्ड आए हैं, उनको देख लो। डिफाई था डिसोबे करना, या रजिस्ट ओपनली मतलब उल्लंघन करना, जिसको हिंदी में बोल दें। स्कॉटलैंड यार्ड हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस फोर्स है। फ्लाइंग स्क्वाड का था ए ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली। अच्छा, लेविटेशन क्या था? फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट। फाइंड क्या होता है? डेविल्स, दुश्मन बोलते हैं वैसे, फ्रेंड एंड फाइंड। फेलाइन क्या होता है? ऑफ और रिलेटिंग टू कैट, ठीक है। और डेप्रेविटी क्या होता है? मोरल करप्शन। अब इसके क्वेश्चंस देखो। रीड द फर्स्ट स्टैंजा। इज मैकेविटी अ रियल कैट? इफ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? अगर क्या मैकेविटी रियल कैट है? देखो जितना क्रिमिनल और ये सारी चीज़ें पोइटर ने, एक बार हमने फिगर ऑफ स्पीच किए थे तो आपने हाइपर बोल के पढ़ा था। हाइपर बोले जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो पोइट यहाँ पर वही यूज करा। रियल कैट नहीं है, इमेजिनेशन बेस्ड है। तो पहले में लिख दोगे नो, मैकेविटी इज नॉट अ रियल कैट। इफ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? इट इज बेस्ड ऑन द पोइट्स इमेजिनेशन। कंप्लीट द फॉलोइंग। मास्टर क्रिमिनल इज वन हु, कौन करता मास्टर क्रिमिनल? जो कि परफेक्शन के साथ अपने काम को। वन हु कंप्लीट द क्राइम और हु डू द crime in a professional way and is known for his criminal record, ठीक है। स्कॉटलैंड यार्ड इज baffled because, क्यों baffled थी? क्योंकि जब भी वो जाए तो मैकेविटी उनको नहीं मिलता था। whenever they reach at the scene of crime मैकेविटी can't be find there, ठीक है। that's because मैकेविटी moves so much faster than them because she is so quick. A cat, I am sure, could walk on a cloud without coming through. Which law of मैकेविटी breaking in the light of? तो क्लाउड को चढ़ जाना, वही ग्रेविटी वाला रूल ही ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने से ट्राई करोगे बेटा। अगर इन क्वेश्चन के आंसर अपने से हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप खुद नहीं कर पाए तो फिर मैं आपके पास इसका एक PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।